Good morning, class 10. Yesterday we have studied about the real number कि रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं और किसको इरैशनल नंबर बोलते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लीमा पढ़ा, ठीक, वेयर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी और बी यानी कि जो डिवाइज़र है उसे छोटी होती है. उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से हम लोगों ने 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF फाइंड करना सीखा. आज हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. सो फर्स्ट एप्लीकेशंस देखते हैं NCERT के एग्जाम्पल नंबर 2 में. क्वेश्चन इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is सब इंटीजर. यानी कि ये हमें शो करना है कि कोई भी अगर इवन इंटीजर होगा पॉजिटिव तो वो 2q के फॉर्म में शो किया जा सकता है और ऑड इंटीजर को हम लोग 2q plus 1 के फॉर्म में शो कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, ठीक. यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लीमा हमें पता ही है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए डिवाइडेंट, डिवाइज़र, क्वोशेंट, रिमाइंडर, ठीक. तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही क्लियरली ये चीज़ आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो b की जो वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है हमें क्या शो करना है कि 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो एंड 2q के फॉर्म में हो. तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और यहाँ पर जो आ रहा है 2q प्लस 1 तो q की वैल्यू b की वैल्यू 2 आ रही है. तो उस केस में आपको क्या लेना है, b इक्वल टू 2 लेना है. तो अभी आपको पता चल गया कि b की वैल्यू 2 होगी तो a इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 2q प्लस आर रखेंगे. b की जगह पर जो बी क्यू प्लस आर होता था वो 2q प्लस आर होगा. अब ये तो हमें पता है कि जो r की वैल्यू होती है वो 0 और b से कम होती है. तो r की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है. b इक्वल टू 2 है तो r की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, तो 0 होगा या फिर 1 होगा. तो दो केसेस लेंगे जब r इक्वल टू 0 होगा और दूसरा केस लेंगे जब r इक्वल टू 1 होगा, 0 के लिए और 1 के लिए. जब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा. और जब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस r की जगह पर 1 रखेंगे. अब दो केसेस आए, a इक्वल टू 2q आया, दूसरा a इक्वल टू 2q प्लस 1 आया. ये तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है तब वो नंबर जो होता है इवन नंबर होता है. अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर आ रहा है, तो ऑड नंबर कहलाता है. तो क्लियरली यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि a की वैल्यू या तो 2q होगी या फिर 2q प्लस 1 होगी. तो जब 2q होगी तो सीधी सी बात है 2 फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर. और जब r इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास रिमाइंडर आ जा रहा है, यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 यानी कि ऑड नंबर. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर या तो a इक्वल टू क्या होगा, 2q होगा या 2q प्लस 1 होगा. 2q हुआ तो इवन और 2q प्लस 1 हुआ तो ऑड. यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसा क्वेश्चन में था कि शो करना था कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 2q एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1. तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया.